अपनी आखिरी सांस महसूस करो। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन गला घुट चुका था। आधी रात का कॉल। रात का समय था। घड़ी में ठीक रात के 2:13 हो रहे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन रोहन की आंखों में नींद नहीं थी। उसके कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक 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 बहुत तेज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर सेकंड किसी अनजाने डर को करीब ला रहा हो। अचानक रोहन का फोन बज उठा। उसने कांपते हाथों से स्क्रीन की तरफ देखा। कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ लिखा था अननोन कॉलर। इस टाइम कौन कॉल कर रहा है? उसने बहुत धीरे से कहा। उसने कॉल उठाया। हेलो। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ भारी और बहुत ही धीमी सांसों की आवाज। कौन है? रोहन की आवाज अब थरथराने लगी थी। फिर अचानक एक लड़की की टूटी हुई आवाज सुनाई दी। रोहन का दिल जैसे वहीं रुक गया। ये आवाज, ये बिल्कुल रिया की थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रिया की मौत को तो 6 महीने हो चुके थे। फोन अचानक कट गया। कमरे की लाइट एक बार फ्लिकर हुई और फिर पूरी तरह से बंद हो गई। अब पूरा कमरा काले अंधेरे में डूब चुका था। रोहन का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार एक मैसेज था, तुमने मुझे क्यों मारा? रोहन के हाथ से फोन नीचे गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। सीन 2, बंद घर का दरवाजा। अगले दिन रोहन पूरी रात की उस खौफनाक घटना को भूल नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, रिया का फोन कैसे आ सकता है? सच जानने के लिए वो उसी जगह गया जहां रिया की मौत हुई थी। एक पुराना टूटा फूटा घर, जिसे लोग शापित घर कहते थे। जैसे ही रोहन वहां पहुंचा, तेज बर्फीली हवा चलने लगी और पुराना भारी दरवाजा अपने आप आवाज के साथ खुल गया। रोहन अंदर चला गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। दीवारों पर खून जैसे निशान थे। फर्श पर अजीब से चिन्ह बने थे, जैसे किसी ने वहां कोई काला जादू किया हो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ। रोहन चीख पड़ा, कोई है यहां? कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर ठीक उसके ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। रोहन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा आधा खुला था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा पूरा खोला। अंदर एक पुराना धुंधला आईना था और उस आईने में रोहन अकेला नहीं था। उसके पीछे रिया खड़ी थी। काली आंखें, टूटा हुआ चेहरा और खून से लथपथ शरीर। रोहन तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी आईने के अंदर से एक ठंडी आवाज आई, मैं यहीं हूं। 3, सच जो दफन था। रोहन का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे सुनाई दे रहा था। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम चुके थे। अचानक पास की टेबल पर रखी एक पुरानी डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। रोहन ने गौर से पढ़ा। उसमें लिखा था, रिया की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। रोहन की सांसें थम गईं। आगे लिखा था, उसे धक्का दिया गया था। तभी रोहन के दिमाग में वो काली रात आ गई। बारिश हो रही थी। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हो रही थी। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, रिया चिल्लाई थी। बस करो रिया। रोहन बहुत गुस्से में था और उसी गुस्से में उसने रिया को एक जोरदार धक्का दिया। रिया का पैर फिसला और वो सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। उसका सिर दीवार से टकराया और वो वहीं खत्म हो गई। रोहन के हाथ खून से सने थे। डर के मारे उसने सबको इसे एक हादसा बताया।
फ्लैशबैक खत्म हुआ। रोहन फूट फूट कर रोने लगा। मैंने ऐसा नहीं चाहा था। तभी पूरे कमरे में एक भयानक आवाज गूंजी, लेकिन तुमने किया। सीन 4, बदले की रात। अचानक कमरे का दरवाजा लॉक हो गया, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, हवा का आना जाना रुक गया। फिर धीरे धीरे रिया की रूह उसके सामने आई। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा डरावना। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, उसने कहा। रोहन गिड़गिड़ाने लगा। रिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। रिया धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई। माफी? अब तुम्हारी बारी है। रोहन पागलों की तरह भागने लगा, लेकिन वो जिस भी दरवाजे से बाहर निकलता वो वापस उसी कमरे में पहुंच जाता। वो फंस चुका था। रिया ने हवा में अपना हाथ उठाया और रोहन की गर्दन अपने आप ऊपर खींचने लगी। वो हवा में लटक गया। उसकी सांसें उखड़ने लगी। रिया उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, अपनी आखिरी सांस महसूस करो। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन गला घुट चुका था। सीन 5, आखिरी कॉल। अगली सुबह पुलिस को उस खौफनाक घर से एक लाश मिली। वो रोहन था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने मरने से पहले मौत को सामने देखा हो। उसके हाथ में उसका फोन था। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड चेक किया। उसमें आखिरी कॉल किसी नंबर से नहीं थी, बस एक रिकॉर्डिंग थी। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। पुलिस वाले बुरी तरह डर गए। तभी सन्नाटे में वो फोन फिर से बजा। स्क्रीन पर लिखा था, नेक्स्ट कॉल अननोन। और इस बार फोन अपने आप रिसीव हो गया। अगर इन कहानियों ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है तो लाइक बटन दबाना न भूलें। ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली AI कहानियों के लिए स्कैरी वाइल्ड स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। याद रहे, अंधेरे में अकेले न रहें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।